की छोटी बहू। कुक रखने से कौन सा बड़ा खर्चा हो जाएगा? हाँ, मेरे मरने के बाद इन पैसों का क्या होगा भला? बड़े बड़े सड़ जाएंगे। आप प्लीज ये उल्टी सीधी बातें मत कीजिए। ठीक है, दोबारा उल्टा सीधा नहीं बोलूंगा, लेकिन खाना बनाने के लिए ना वो आदमी को मैं रख रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप किसी भी खाना बनाने वाले को ऐसे पकड़ के यहाँ पे नहीं लाओगे। मामू, मैं खुद अपने हाथों से खाना बनाकर आपको खिलाऊंगी। तो बस बात खत्म, वो यहाँ नहीं आएंगे खाना बनाने। अरे ये क्या आफत है, एक स्टूडेंट अपनी पढ़ाई छोड़कर और खाना बनाने की बात कर रही है। मैंने कब कहा कि मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी? मैं पढ़ाई भी करूंगी और खाना भी बनाऊंगी, आप देखना। और आप किसी कुक को नहीं रखेंगे, बस ये फाइनल है। तुमसे तो मैं बहस में कभी जीत नहीं पाऊंगा लगता है। तो फिर छोड़ दीजिए ना, मान लीजिए आप मेरी बात, क्यों बहस कर रहे हैं? बेटा, तुमसे बहुत उम्मीद है मेरी। जिन लोगों ने तुम्हें इतना नीचा दिखाया, इतना अपमान किया, एक दिन मैं उन्हें समझाना चाहता हूँ कि उन्होंने क्या खो दिया है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है मामू, और मैं किसी को समझाने के चक्कर में कुछ भी नहीं करना चाहती हूँ। मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही रहूंगी। नहीं आना, उन्हें समझाना तो होगा ही, और ये चैलेंज है मेरा। ऐसे एक बात कहूं, तुम्हारी सासू माँ तुमसे अब भी प्यार करती है। कल जो तुम पर इतना गुस्सा झाड़ रही थी ना, तुमने कहा कि तुम वापस नहीं जाओगी, इसीलिए गुस्सा दिखा रही थी वो। उसको जब गुस्सा आए ना तो उसका दिमाग ठिकाने में नहीं रहता, और तब पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है। बचपन से जानता हूँ उसे मैं। जानती हूँ मामू, और मुझे वैसे भी उनकी बात का बुरा नहीं लगा। और फिर कितने दिन का ये रिश्ता हमारा? रिश्ता भले ही ज्यादा दिनों का नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ उसका दिल जुड़ गया है। काफी लगाव है उसको तुमसे, और तुम भी तो उसे अपनी सगी माँ जैसे मानती हो ना। मेरे अकेले के मानने से क्या होता है छोटू मामा? माँ अगर मुझे अपनी बेटी मानती तो शायद आज। सच कहूं बेटा, मुझे लगता है अब भी वो तुम्हें बेटी मानती है। क्या हुआ, रो के रही हो? दुख हो रहा है क्या? आपको पता है छोटू मामा, उस घर में ना सिर्फ एक इस इंसान को लेकर ना, इनको याद करके मेरा दिल बहुत दुखता है। सबको मिस करती हूँ मैं। हम सब ऐसे साथ में रहते थे, छोटी छोटी खुशियां बांटते थे, लेकिन इनके लिए ना दिल में एक अलग ही जगह थी। ये ना सबके सामने एक अलग मुखौटा लगाकर चलती थी। मुझे उनको समझने में थोड़ा वक्त लग गया, लेकिन फिर मैंने इनका मुखौटा ना सबके सामने निकाल दिया, और उन्होंने मुझे नहीं, दुर्गा ने तुम्हें बिल्कुल भी गलत नहीं समझा है, बस थोड़ा अभिमान है उसमें। पता है, तुम बिना बताए घर छोड़कर चली गई ना, इस बात को वो हजम नहीं कर पाई। कभी नहीं। वो तो चाहती नहीं है कि मैं उस घर में वापस जाऊं। तुम उसे अब भी अच्छे से पहचान नहीं पाए, और मुझसे ज्यादा अच्छी तरह से कोई नहीं जानता उसे इस दुनिया में। एक समय था जब मैं उसे बहुत प्यार करता था, और आज इस उम्र में आकर ये बात मानने में मुझे कोई शर्म नहीं है। पता है, हमारी शादी की बात भी हुई थी, पर उसके घर वाले नहीं माने। मुझे तब नौकरी नहीं मिली थी, इसलिए बात आगे नहीं बढ़ी, और हमारी कहानी अधूरी रह गई। शादी के बाद वो कितनी खुश रह पाई ये तो वही जाने, और मेरा तो यही हाल है। पता है छोटू मामा, मैं सोचती थी कि अगर आप हमारे मोहल्ले में रहने के लिए आ जाएंगे ना, तो आप और माँ कभी कभी मिल पाएंगे, आप लोगों की बातें हो पाएगी, आपको भी कोई साथी मिल जाएगा, आप हम सबके बीच रहोगे, हमारे सामने रहोगे। बेटा, इंसान जो सोचता है वो थोड़ी होता है। चलो अभी गप्पे लड़ाना बंद करो, और जो रूटीन बनाया ना उसके हिसाब से चलो। इसका कौन बेल बजा रहा है? हमारे तो इस मोहल्ले में किसी से कोई अभी तक पहचान हुई नहीं है।
मैं देखती हूँ छोटू मामा। मैं नहीं, तुम्हें जरूरत नहीं है, मैं देखता हूँ। तुम बैठो। क्या बात है, किस काम से आए हो? मैं आना से मिलने आया। हाँ, ये तो मैं समझ गया हूँ कि मुझसे मिलने तो नहीं आए होगे, ऑफिस से आए हो। आज जल्दी निकल गए क्या? जी, ऑफिस से थोड़ा जल्दी आ गया था। आओ अंदर आओ। आना। जी मामा। छोटू आया है, सीधा ऑफिस से आ रहा है। देखो कुछ खाएगा या नहीं? नहीं, मैं कुछ नहीं खाना चाहता हूँ। मुझे आना से कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। डिवोर्स पेपर ले आया? आप डिवोर्स पेपर्स का इंतजार कर रही थी? पर मुझे पता था कि आप एक ना एक दिन जरूर आएंगे, और आएंगे तो खाली हाथ थोड़ी ना आएंगे। डिवोर्स पेपर साथ में लेकर आएंगे। तो अगर आप अभी डिवोर्स पेपर्स लेकर आए तो दे दीजिए, साइन कर देती हूँ। लाया। इतनी आसानी से एक लड़की को अपनी जिंदगी से निकाल फेंकोगे? एक बार भी नहीं सोचा कि तुम कहते हो ना कि ये तुम्हारे लायक नहीं है? क्या तुम इसके लायक हो? मामू, अब इन सब बातों का ना कोई फायदा नहीं है, और वैसे भी मैं समझ चुकी हूँ। मेरे जैसी लड़की के साथ इनके जैसे लड़के का रहना ना बहुत मुश्किल है। इन्हें जिस तरह की लड़की पसंद है, ये उसे ढूंढ कर उसके साथ शादी कर ले, क्या इनके लिए बेहतर होगा। और ये बात मैं इनसे पहले भी कह चुकी हूँ। छोटू, एक बार ठंडे दिमाग से सोचो, जल्दबाजी में कोई फैसला मत लेना। मैं फैसला ले चुका हूं। जो लड़की अपने पति की रिस्पेक्ट नहीं करती, अपने घर वालों की बात नहीं मानती, इतना डेस्परेट है, उसके साथ कैसे रह सकता हूं? और घर छोड़कर वो किसी अजनबी के साथ रह रही, कैसे रहूं उसके साथ? रुको रुको, अजनबी? कौन? आपकी बात कर रहा हूं मैं। आप मेरी माँ के बचपन के दोस्त थे ना, मैं जानता हूं ये बात अच्छे से। लेकिन आपकी दोस्ती में बहुत लंबा गैप आ गया था। आप हमारे परिवार के रिश्तेदार बनने की कोशिश मत कीजिए, और आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना कि हम आपसे कोई रिश्ता रखेंगे, और न ही आपका हमसे कोई ऐसा रिश्ता है कि हमारे घर की बहू आपके घर आके रहे और हम इस चीज को एक्सेप्ट कर लें। मैं ये चीज कभी नहीं मानूंगा, और ना ही कोई और मानेगा। इसीलिए डिवोर्स हो रहा है क्या? नहीं, और भी बहुत रीजंस है, लेकिन ये उनमें से एक है। छोटू मामा, अभी आप इतना क्यों जानना चाहते हैं? मैं तो आपसे बोल चुकी हूँ ना कि मैं खुद इनके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है। तो फिर हम इतना क्यों पूछ रहे हैं, इतने सवाल जवाब क्यों कर रहे हैं? और अब जब ये आए हैं तो जो ये मुझसे चाहते हैं मैं इन्हें ये जरूर दूंगी। और वैसे भी मुझे वहां वापस नहीं जाना है। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी छोटू मामा। मैंने आपसे पहले भी कहा था, लेकिन आपने ही रोक लिया मुझे यहाँ। जब मैं बात कर रहा हूं तो तुम चुप रहो। मैं तुमसे बड़ा हूं, और जो बातें कहनी जरूरी है वो मैं जरूर कहूंगा। सुनो छोटू, तुम गलत कर रहे हो। बुजुर्ग हमेशा छोटों की गलतियां सुधारते हैं। अगर मैं तुम्हारा सच्चा वेलविशर हूं तो मुझे ये कहना ही चाहिए, और मैं बस वही कर रहा हूं। तुम ये समझो कि तुम गलत कर रहे हो। अगर आप सच में खुद को हमारा वेल विशर मानते हैं तो ये एक पति और पत्नी का मैटर है। आप कोई तीसरा इंसान बन के बीच में मत बोलिए।
छोटू मामा, मैं फैसला ले चुकी हूँ, तो अब किसी को कुछ भी बोलने से कुछ नहीं बदलने वाला। मैं इन्हें रोकना नहीं चाहती हूँ। दीजिए, कागज दीजिए। तुम दोनों अपना काम निपटा लो, मैं अंदर जा रहा हूं। मैं आपसे बहुत प्यार करना चाहता था ना। सबूत मिल गया ना आपको? मेरी जैसी लड़की से प्यार नहीं किया जा सकता है। अगर आप थोड़ा बहुत भी एडजस्ट कर लेती तो शायद ये चीज पॉसिबल। नहीं कर पाई और नहीं कर पाऊंगी। मैं खुद को नहीं बदल सकती हूँ। हाँ, अगर मेरी गलती है तो मैं उसे सुधार सकती हूँ, लेकिन जब मुझे लगेगा कि मैंने गलती की है तब मैं आपके घर के लिए, आपकी घर गृहस्थी संभालने वाली एक सुशील बहू नहीं बन पाई और नहीं बन सकती हूँ। मैं एक कुलक्षणी हूँ और ये बात मैंने मान ली है। हाँ, आपको बिल्कुल डर नहीं लगता कि इस डिवोर्स के बाद पूरा समाज एक लड़की को एक्सेप्ट नहीं करता है जिस पर डिवोर्स का दाग लगा हो? उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। आपको समझ आ रही है ये चीज? नहीं, मैं ये सब नहीं मानती हूँ। तो जिंदगी भर आप छोटू मामा के घर ही रहने वाली हैं। मैं जिंदगी भर कहाँ रहती हूँ ये जान के आप क्या करेंगे? मैंने तो पेपर्स पे साइन कर दिया है ना। अब आगे मैं क्या करती हूँ, कहाँ रहती हूँ, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? आप बता दीजिएगा कोर्ट कब जाना है। जो भी करना होगा मैं कर दूंगी। हाँ ना, आप ये बात अच्छे से जानती है ना कि ये डिवोर्स म्यूचुअल है। इस डिवोर्स के बाद मैं आपको एलिमनी नहीं दे पाऊंगा। आपने ये सोच भी कैसे दिया कि जिस इंसान के साथ मेरा कोई रिश्ता ही नहीं होगा उसके पैसे पे मैं जीऊंगी? इतने दिन देखकर आप मुझे इतना भी नहीं समझ पाए और फिर भी आप सोच रहे कि मैं आपके साथ रह सकती थी। है ना, ये एक पिटिशन फॉर्म है, इस पे आपका साइन मुझे मिल गया। लेकिन अगर आपको आगे ऐसे लगता है कि आपको अपना फैसला बदलना है या आप हमारे घर के जो नियम और कानून हैं उनके हिसाब से चलने के लिए, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपके सामने एक शर्त रखती हूँ। अगर आप मेरी शर्त मानते हैं कि मैं नौकरी कर सकती हूँ, अपने हिसाब से जी सकती हूँ और आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो फिर मैं दोबारा आपके साथ रहने के बारे में सोच सकती हूँ।
नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। फिर मैं भी अपना फैसला नहीं बदल पाऊंगी। तब और आगे बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। आप जो चाहते थे वो तो हो गया ना। तो हाँ ठीक है, मुझे समझ आ गया। मैं चाहता हूं अभी, लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि इस डिवोर्स के बाद जल्दी मुझे दूसरी शादी करनी होगी। पता है मुझे, डिवोर्स के बाद आप क्या करते हो उससे मेरा क्या लेना देना है। उसके बाद आप मेरे लिए एक पराये मर्द हो जाएंगे, और किसी पराये मर्द के बारे में मैं भला क्यों सोचूंगी। आपको जरा सा भी दुख नहीं होगा इसके बारे में? तो क्या आप दोबारा शादी नहीं करेंगे? ऐसा तो नहीं है ना? तो फिर मैं कितना भी दुखी हूं उससे आपको क्या फर्क पड़ता है? ऐसा नहीं हो सकता कि आप थोड़ा बहुत भी एडजस्ट करने की कोशिश करें? आप एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? आप मान रहे हैं मेरी बात? तो बस बात ही खत्म। अब और आगे क्या ही बात करनी है? मुझे नहीं लगता कि आप अभी कुछ खाएंगे। छोटू मामा आपसे वैसे ही पूछ चुके हैं। आप अपना समय मत बर्बाद कीजिए, घर जाइए। अब मुझे फोन करके बता दीजिएगा कब ऑफिशियल पेपर वर्क के लिए जाना है। मैं चली जाऊंगी। आई होप आपको ये बात बहुत जल्दी समझ आ जाए कि मेरे घर वाले मेरी दूसरी शादी करवा देंगे। बिल्कुल, और ये स्वाभाविक भी है। लेकिन डिवोर्स हो जाने के बाद कीजिएगा। कुछ दिन की बात है, रुक जाइए। ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। म्यूचुअल डिवोर्स ना 2 दिन में हो जाता है, और फिर आप अपने लॉयर से कह के ना तारीख भी जल्दी की निकलवा सकते हैं। उसके बाद आप कर लीजिएगा दोबारा शादी। और हाँ, ऑल द बेस्ट। आपकी शादी के लिए एडवांस में बधाई हो आपको। क्या बात है, खा नहीं रहे हो? हाँ, क्यों खा तो रही हूँ मामू। बेटा, मेरे सर के बाल धूप में खड़े खड़े नहीं पक गए, उम्र की वजह से पके हैं। मुझे बेवकूफ समझने की कोई खास वजह है क्या? छी मामू, आप भी ना, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? दोपहर में लेट खाना खाया था ना, तो पेट भरा हुआ है, भूख नहीं लगी है बस। जो फैसला लेने में इतनी तकलीफ हो रही है वो लेना जरूरी था क्या? क्या उसे एक और मौका नहीं दिया जा सकता था? क्या हुआ? जवाब दो। तुमने तो एक दिन कहा था ना मुझे कि मेरे बाबा इस दुनिया में नहीं रहे और आप मेरे बाबा जैसे हैं। तो क्या उस हिसाब से बेटी का अपने पिता से कोई बात छुपाना सही है? मामू, मैं उन्हें रोकना नहीं चाहती हूँ। अब उस इंसान ने जब मेरे मुंह पे आके मुझसे कह दिया है कि वो मेरे साथ खुश नहीं है, वो एक अलग जिंदगी चाहते हैं, वो जैसी बीवी चाहते हैं मैं वैसी नहीं बन पाई, तो ऐसी बातें सुनने के बाद मैं उन्हें किस हिसाब से रोकूं? आप ही बताइए, क्या ये मेरे आत्मसम्मान के लिए सही होता? तुम मुझसे अभी प्यार करती हो? क्या हुआ छोटू, तबीयत खराब है तेरी? नहीं तो क्यों? बस लगा मुझे। नहीं मैम, तबीयत तो ठीक है। वैसे आप तो इस टाइम तो सो जाती है ना, तो अभी तक सोई क्यों नहीं आप? अब वो तू इतनी देर रात खाना खा रहा है तो
मैंने सोचा कि तेरा हालचाल पूछ लूं। कई बार बुलाया तुझे खाने के लिए, लेकिन तू आया नहीं। तो वो क्या है ना माँ, ऑफिस में एक कलीग ने पार्टी दे दी थी, तो बस वहीं मैंने खाना खा लिया और थोड़ा हैवी हो गया था। अरे लेकिन वो तो तब का खाया होगा ना तूने, अब तक पेट भरा हुआ है क्या? मतलब बहुत रात हो गई है अभी। लेकिन मेरा पेट भरा हुआ है ना माँ, क्या करूं, कभी कभी ऐसा हो ही सकता है ना। तो सब कुछ खत्म करके आ गया तू? किस बारे में बात करी माँ? हाँ? तूने खुद खत्म किया और तुझे ही नहीं पता? जी, मैं सब कुछ खत्म करके आ गया हूँ। मेरे सवाल का जवाब दो बेटे। हाँ बाबू, मैं उनसे प्यार करती हूँ। मेरी उनसे शादी हुई थी, और शादी करने का मतलब ये तो नहीं होता ना कि सिर्फ रस्में और रिवाजें। उन्हीं रस्में और रिवाजों से तो एक इंसान करीब आता है, उनमें एक रिश्ता बनता है, सहारे का, प्यार का, विश्वास का, और वो सब एक रिश्ते में जुड़ जाता है। तो मैं भला कैसे बोल सकती हूँ कि मैं उनसे प्यार नहीं करती? आप जानते श्रुतु मामा, रिश्ता तो बहुत आसानी से एक दस्तखत में ही टूट जाता है, लेकिन प्यार कितनी आसानी से खत्म हो सकता है। आना के पास जो एक इकलौता रास्ता था इस घर में आने का, वो भी मैंने बंद कर दिया। डिवोर्स के पिटिशन पेपर्स पे मैंने उसका साइन ले दिया है। हाँ देखो ना छोटू क्या बोल रहा है, आप समझाइए ना उसको। मेरा छोटू उस लड़की के साथ खुश नहीं था और अब दोबारा शादी करना चाहता है तो करे शादी। मैं खुद उसके लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ कर लाऊंगी। बड़े घर की छोटी बहू शाम 9:30 बजे दंगल टीवी पर।